Hello bachcho, let's read the question. The question says, which of the following is not a post-fertilization stage? 1. Maturation of ovule into seed. 2. Formation of zygote. 3. फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म. 4. मैच्योरेशन ऑफ ओवरी इनटू फ्रूट. तो क्वेश्चन में हमसे बोला है कि गिवन ऑप्शंस में से कौन सा एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज नहीं है. तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में बच्चों की कॉन्सेप्ट को समझेंगे. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स यानी कि वो इवेंट्स जो फर्टिलाइजेशन और जायगोट फॉर्मेशन के बाद अकर होते हैं. इवेंट्स दैट अकर आफ्टर जायगोट फॉर्मेशन. अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में कौन कौन से स्टेजेस आ सकते हैं या कौन कौन से इवेंट्स आ सकते हैं? फर्स्ट हो सकता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. और क्या क्या हो सकता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में? ओव्यूल्स का डेवलप होना इनटू सीड्स. तो यानी कि डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड. Next can be development of ovary into fruit. Development of ovary into fruit. और formation of endosperm. Formation of endosperm. तो ये सब क्या है? ये वो इवेंट्स हैं जो फर्टिलाइजेशन के बाद अकर होते हैं, यानी कि दीज आर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया. हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि इनमें से कौन सा एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट नहीं है. तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन 2 यानी कि फॉर्मेशन ऑफ जायगोट. क्योंकि जायगोट की फॉर्मेशन के बाद जितने भी इवेंट्स होते हैं वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेजेस होते हैं. तो हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन 2 इज करेक्ट. अब देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट हैं. ऑप्शन 1 से मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड. तो ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज है, इसलिए ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा. ऑप्शन 3 से फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म. तो एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होना पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज में ही आता है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा. ऑप्शन 4 से मैच्योरेशन ऑफ ओवरी इनटू फ्रूट. तो ये भी एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है, इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा. सो हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या है? ऑप्शन 2. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.